अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो हमारे डॉक्टर्स हज़रात हैं वो ख़ास तौर पे जब भी हमें कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमें हर बार वो कैल्शियम पीने का बोलते हैं। कैल्शियम की टिक्कियाँ दे देते हैं या कैल्शियम के साशे दे देते हैं। और ख़ास तौर पे जो हामिला ख़वातीन होती हैं उनको तो ख़ास तौर पे पाबंद किया जाता है कि आपने ये रेगुलर कैल्शियम यूज़ करना है। और इसी के साथ साथ जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो डे फर्स्ट से ही उनकी जो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है ताकि ये एंड टाइम पे आके जो है ना वो ऑपरेट करवाए, नॉर्मल डिलीवरी इसकी ना हो। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शीज़ा खान मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या ये तरीकाकार सही है और जो कैल्शियम हम आजकल पी रहे हैं, क्या इस कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वाइफ डॉक्टर साहब। साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। जैसे मैंने अभी इंट्रो दिया है कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो हुँ, डॉक्टर हज़रात जो हैं उनको डे 1 से जो है ना वो कैल्शियम के ऊपर या हुँ, इस तरह की मेडिसिन के ऊपर लगा देते हैं ताकि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ना हो। हुँ। क्या पाकिस्तान की ख़वातीन इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर शिज़ा, फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। अच्छा जी, आज जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का वो हुँ, है अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम क्यों रिकमेंड किया जाता है लोगों को कैल्शियम स्पेशली उन ख़वातीन को जो कंसीव कर रही हैं ड्यूरिंग जी। प्रेगनेंसी। स्पेशली सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हम लोग बहुत सारी ऐसी कंडीशंस को ट्रीट करते हैं जो जोड़ों हड्डियों से रिलेटेड होती हैं, मसले आ रहे होते हैं, पट्ठों से रिलेटेड हम उनको ट्रीट करते हैं। अब वहाँ पर क्यों डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कैल्शियम को? कैल्शियम डिफरेंट ब्रांड्स के अब ये आ रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स ने जो है कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं, साशे होते हैं जो हुँ, कि प्रोवाइड किए हुए हैं। ऐसे ही। और सब मतलब इस ट्रेंड में है कि वो लोग जो है अवाम जो है सप्लीमेंट्स ले, जो कि बहुत ही हार्मफुल चीज़ है। हुँ। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि आप लोग अपने फूड से इंटेक करें, जो सबसे सुपीरियर चीज़ है आपको अपनी फूड से इंटेक करना चाहिए। इधर वो तो कहते हैं कि ये जो आप फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं खाने, हुँ, इससे आप पूरी नहीं कर सकते क्योंकि जो सब्जियां हैं या फल हैं या हुँ, फिर वो खाद वाले या यूरिया वाले आते हैं हुँ। तो उनमें तो आपको कैल्शियम पूरा नहीं हो सकता। तो आपके बच्चों की हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो रही हैं। तो ये वाला कैल्शियम जो है आपने लाजमी जो है ना वो लेना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला, ठीक है? हुँ, मैं थोड़ा उस पे डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि मेन हमारा टॉपिक वही है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कहते हैं कि बच्चे को आप कैल्शियम लेंगे तो बच्चे को वो कैल्शियम मिलेगा। तो ऐसा हुँ, नहीं होता। जो भी फीमेल कंसीव कर रही हैं, जो फीटस है, जो बेबी है, उसको उसकी मदर से वो सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो मदर वो सप्लीमेंट लेगी, वो खराब चीज़ें लेगी तो वो उस बच्चे को मिलेगा। हुँ, बल्कि ये माँ के लिए नुकसानदेह चीज़ है। वो इस तरह से कि एक तो सप्लीमेंट्स पे रखा जाता है, फूड की तरफ उसको नहीं किया जाता फीमेल को। हुँ, और इस इन सप्लीमेंट से होता ये है कि बॉडी स्टिफ हो जाती है, मसल स्टिफ हो जाते हैं और उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे फीमेल अचीव करेगी? सही तो है। ये उनका मेन मकसद होता है। तो जब आप ये कोशिश करेंगे कि मैं जो है ना ये सप्लीमेंट नहीं लूँगी, मैं हुँ, घर में जो है ना दूध-शूध हुँ, या फल या सब्जियाँ हुँ। या जो मुझे फूड से मिल रहा है वो खाऊँगी, तो डॉक्टर तो फिर वो आपका ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। नहीं देखिए ये होता है, ये बहुत जगह पे ऐसा होता है। आम आवाम जो है क्योंकि वो सर्च नहीं करते, वो खुद हुँ, पे फ़ोकस नहीं करते, गूगल नहीं करते, वो इतनी नॉलेज नहीं रखती, हालाँकि रखनी चाहिए, हर एक औरत को इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि वो अपनी हेल्थ के बारे में जान सके। हुँ, जब इस तरह से अपने डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो वो आगे से रिटर्न में बल्कि उनको डाँटती भी हैं कि हाँ जी, आपने क्यों नहीं लिया, ऐसे आपने ही है। ऐसा किया। तो वो तो क्योंकि उन्होंने सेल करना है, उसको सेल करेंगी, वहाँ से उनको प्रमोशन मिलेगा। दूसरी बात है कि उनको वहाँ पे उनका बिज़नेस इस तरह से भी चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, उनको सी सेक्शन करना पड़ेगा, जो कि हाँ, उनके लिए मेन बिज़नेस वाली बात है। सही। तो ये जो अच्छी डॉक्टर्स होती हैं, वो हमेशा यही रिकमेंड करती हैं कि आप इनको फूड से इंटेक करें, आप अपनी खुराक को अच्छा करें, जो कि मेन चीज़ है। ये शुरू से ही लड़की को जो है इसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि वो कमज़ोर ही रहे, हाँ। वो नॉर्मल डिलीवरी कर ही ना वो सके। कर ही ना सके, ना उसको वो कॉन्ट्रैक्शंस हो सके, ना बेबी की पोज़ीशन ठीक से रह सके। और बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स भी होती हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट जो हुँ, स्पेशली ख़वातीन को मना करती हैं कि आपने एक्सरसाइज़ नहीं करनी, आपने एक्टिव नहीं रहना, हुँ, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है कि वहाँ पर नॉर्मल सी सेक्शन को अचीव करना। नॉर्मल डिलीवरी से फीमेल को हटाकर हुँ। सी सेक्शन करना, ऑपरेशन करना। इस वज़ह से वो सब चीज़ें मना की जाती हैं। अच्छा कुछ लड़कियाँ जो मैं कहूँगा कि थोड़ी-सी पढ़ी-लिखी होती हैं, ठीक हुँ, है? या जो अपर क्लास लोग हैं, हुँ, वो तो इन चीज़ों को जो है ना मानते ही नहीं है कि हुँ, हम जो है ना वो देसी फूड से जो है ना अपने आप को हुँ, मेंटेन रख सकते हुँ। हैं। दूसरा उनका माइंड ये होता है कि फ़िगर ख़राब हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी से।
इसमें बारे में क्या कहेंगे? तो ये देखिए एक टाइम में आप ये वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि फिगर खराब हो जाता है, फिगर हुँ, को तो मेंटेन करना है, बल्कि ये तो मैं ज़्यादा कहूँगी कि सी सेक्शन आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हुँ, सी सेक्शन इस तरह से एक तो ऑपरेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो एक नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। नॉर्मल जो कुदरतन फिनोमिना है, वो बेहतर है बजाए कि आप उसको ऑपरेशन की तरफ लेकर जाएँ। ऑपरेशन से ना ही आप फिर से रिकवर हो सकते हैं, आपकी हीलिंग बहुत कम हो जाती है, हुँ, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। जो सी सेक्शन के बाद जितनी दवाइयाँ लगती हैं एक औरत को, वो उसकी इम्यूनिटी को बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती हैं। तो मैं तो इसमें समझती हूँ कि फिगर तो एक नॉर्मल जो फिनोमिना है वो बेहतर है, बजाए कि आप सी सेक्शन करवाएँ। ये मैंने मतलब सादा अल्फाज में ये कहूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ आप अपने आप को दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, फूड से कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब ऑपरेट हो गया आपका, तो उस वक़्त फिर हो ना सारी ज़िंदगी अच्छा जब ऑपरेट हो जाता है, तो उसके बाद फिर नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो सकती। चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। हाँ, उन उन ख़वातीन के लिए होता है पहला ऑपरेशन जो चाहती थी कि पहला भी हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो, हुँ। वो फिर कोशिश करती हैं, मैक्सिमम कोशिश करती हैं और कुछ फ़ीसद जो है 20% जो ख़वातीन दूसरी दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। सही। अच्छा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी लड़कियाँ होती हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा सयानी समझती हैं, जो अपर हुँ, क्लास लोग हैं, हुँ, वो तो इन चीज़ों को मानते नहीं कि देसी-शेसी खाने से जो है ना हम ठीक रह सकते हैं या हुँ, प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। वो कैल्शियम के ऊपर या फूड सप्लीमेंट के ऊपर ही रिलाई करने की कोशिश करते हैं। जो नॉर्मल घर के लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं, ठीक है ना? हुँ, उनमें आपको पता है बड़े भी बता रहे होते हैं। दादी हुँ, अम्मा बता रही होती हैं, हुँ, नानी अम्मा बता रही होती हैं कि हुँ, बेटा आपने ये खाना है, ये खाना है, हुँ। ये खाना है। तो उनके लिए बताएँ कि किस तरह से मतलब आपको जैसे बताया कि फूड के साथ हम अपने आप को हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए ना डे 1 से। आपने अच्छा, खुद से मैं थोड़ा इस पे आपसे वो करना चाहूँगी। आप बोल रहे हैं कि अपर क्लास में वो औरतें जो बहुत लेज़ी हैं, वो एक्टिव नहीं रहती, हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है उनका, हुँ, उनको मतलब खुद पे फ़ोकस नहीं करती, वो ख़वातीन ऐसा करती हैं कि वो ठीक है, अपने आप को सप्लीमेंट्स पे रखती हैं। ठीक है। लेकिन वो ख़वातीन जो कि अपने खुद की केयर करती हैं, हुँ, बेसिकली हमें खुद से पहले प्यार करना चाहिए। जो हुँ, खुद से अपनी ज़ात से प्यार करती हैं, वो डेफ़िनेटली अच्छी खुराक लेती हैं, फूड लेती हैं। ये आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए, बजाए सही। कि आप सप्लीमेंट्स लें। अच्छा वो ख़वातीन जो कि मिडल क्लास है, मिडल क्लास में ज़्यादातर होता ये है कि वहाँ पर बड़े-बुज़ुर्ग भी उनको कहते हैं कि ना हुँ, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएँ। ऐसे ही है। उन ख़वातीन को बचाते हैं ऐसी चीज़ों से और आपने देखा होगा कि वो ख़वातीन ऐसी कैल्शियम वाली दवाइयाँ नहीं खा रही होती। वो हुँ, दूध से ऐसी अपनी फूड से उसको अपनी कैल्शियम को, विटामिन डी को, अपनी प्रोटीन को सफिशिएंट रखती हैं। ऐसे ही है। तो वो फिर करवाती भी नॉर्मल डिलीवरी है, उनकी होती भी नॉर्मल डिलीवरी है, बजाए कि वो सी सेक्शन करवाएँ। अच्छा जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे आपने बात की कि लेज़ी लेडीज़ जो होती हैं, हुँ, तो जो मैंने जैसे अपर क्लास का बार-बार ज़िक्र कर हुँ, रहा हूँ, वो तो मतलब पढ़े-लिखे लोगों को पता है कि हमने हुँ, वॉक शॉप भी करनी है, हुँ, हमने एक्सरसाइज़ हुँ, भी करनी है, अपने हुँ, आप को मेंटेन रखना है। जो सफेदपोश लोग हैं हमारी तरह, हुँ, वो तो ना तो उनके पास पार्कें होती हैं हुँ, मोहल्लों में, हुँ, वो ना कोई एक्सरसाइज़ कर सकती हैं, हुँ, ना उनको अच्छा खाना मिलता है क्योंकि हालात भी उसी तरह हुँ। के हैं। तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं? देखिए बहुत सारी ऐसी फूड है जैसे कि दालों की बात हम कर रहे थे, उनमें भी हुँ, प्रोटीन होती है, सफिशिएंट होती है, जो कभी अंडा खा लिया करें, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें खाया दाल करें। खाने से तो गैस हो जाती है। अच्छा वो चले ख़ैर वो दूसरा एक इश्यू आता है, लेकिन हम अगर प्रोटीन की ठीक बात है। कर रहे हैं तो। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि वॉक नहीं कर सकती, हुँ, लेकिन वो घर का काम तो करें, एक्टिव हाँ, रहें, घर का काम करें। अक्सर कहते हैं कि नीचे पोछा लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, ये ख़वातीन के लिए जो है अच्छा है नॉर्मल डिलीवरी को अचीव करने के लिए। सही। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना चाहिए, ठीक है? अब ये बहुत ही कम केसेज़ होते हैं जहाँ पर डॉक्टर मना करती हैं एक्टिविटी करने से, हुँ, बहुत कम केसेज़ होते हैं। लेकिन अब जो है ज़्यादा ट्रेंड में हर एक औरत ये कहती है कि जी मुझे काम करने से मना किया है, तो मैंने अब जी बेड रेस्ट करना है। तो हुँ। ये आम बात कर दी गई है, जबकि आम सिचुएशन में जो हेल्दी वुमेन है, उसको एक्टिव रहना ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं एक मेरे माइंड में सवाल है, वो बाद में करूँगा। पहले आप ये बताएँ कि जैसे नॉर्मल घर की बात हो रही है, हुँ, तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल घरों में जो है ना लोग बड़े जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। हुँ, अच्छा नॉर्मल डिलीवरी में जो मोहल्ले में जिनको दाइयाँ कहा हुँ, जाता है, हुँ। ठीक है? आजकल वो कॉन्सेप्ट है, वो चलता है, वो ठीक है या डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, हॉस्पिटल ही जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर भी क्योंकि वो एक ट्रेंड है, वो लोग उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ कि उनके सिर्फ़ एक्सपीरियंस है, उन्होंने अंडर सुपरविजन काम किया है किसी के, हाँ, लेकिन जिसकी सुपरविजन प्रॉपर थी हाँ, नहीं है, सुपरविजन थी, वो तो एक डॉक्टर ही थी ना। ऐसे तो ही है। ऐसा ही है, एक डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। आपकी एनाटॉमी, आपकी फिज़ियोलॉजी, आपकी बॉडी की हर एक चीज़ उन्होंने पढ़ी होती है। सही। बजाए कि आप ऐसी
मतलब उनकी तरफ जाएं, तो हम्म। मैं इसमें वो रेकमेंड नहीं करती हूँ। डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो एक अच्छा एक काम करें, बजाय कि उनको सी सेक्शन की तरफ करें। आप नॉर्मल डिलीवरी से खवातीन को ज़्यादा वहाँ पे प्रमोट करें। जैसे हमने अभी लेडीज लेजी लेडी का जिक्र किया है, हाँ जी। जो लेजी, मैं उनको ज़्यादा मैं कहता हूँ हड्डरामी जिनको पड़ हाँ जाती है, जी। तो इसकी वजह क्या समझती है हम? सोशल मीडिया है। बिल्कुल, डेफ़िनेटली मोबाइल पे लगे रहना, हम्म। टीवी देखते रहना, नेटफ्लिक्स यूज़ करना, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें। और फिर ऐसी ख़वातीन अपने ऊपर भी फ़ोकस नहीं करती, बेबी के बाद बेबी पे भी फ़ोकस नहीं किया जाता, और हम्म। ऐसे जो न्यूबॉर्न है बहुत सारी कंडीशंस में मुब्तला होते हैं, बहुत सारी डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं, फिर उनके लिए अलग से हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के खर्चे लग जाते हैं। तो हर एक औरत को चाहिए कि वो एक्टिव रहे, खुद पे फ़ोकस करे, बजाय कि मोबाइल पे लगे रहना और सोशल मीडिया पे एक्टिव सही हो रहना। गया। अच्छा, एक अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना वो मजदूरी जो होती है वो तो एक अलग से बात है। हुँ, अपने आप को मेंटेन ना करना, एक्सरसाइज ना करना या अच्छी खुराक ना लेना, हुँ। कितना रोल है इसके अंदर कि बच्चा आपका अब नॉर्मल पैदा होता है या माजूर पैदा होता है? डेफ़िनेटली होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर एक तो जेनेटिकल फैक्टर है ही, ठीक है, लेकिन डाइट ना लेने की वज़ह से प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है, ठीक है, हम्म। एज से पहले, अभी टाइम नहीं हुआ बेबी का और डिलीवरी हाँ, आ 7 माह गई में है। 6 माह में हो हाँ, जाती है। बेबी की पोज़ीशन ठीक नहीं होती, ठीक है। औरत की अपने बहुत सारे सिम्पटम्स आ जाते हैं, ठीक है, हम्म। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में वो खुद मुब्तला हो जाती है, जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ऑपरेशन ही वहाँ पे कंपल्सरी होता है। सही। लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि आपने बात की ना, ट्रेंड इस तरह से बना दिया गया है, और वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी औरत की तरफ से खुद ही आती हैं, जब वो ऐसी-ऐसी सप्लीमेंट्स पे लग जाती है, खुराक को ठीक नहीं रखती, एक्टिविटी को ठीक नहीं रखती, फिर उसकी डिलीवरी में सुनी सुनाई कॉम्प्लिकेशन बातों होती पे है। किसी हमसाई ने कह दिया ये हाँ, खाया करें, ये हाँ, क्योंकि फलां हर एक करें, की बॉडी अलग है, अलग अपनी है। बॉडी है, आपको अपने हिसाब से चलना है, बजाय कि आप दूसरों से बातें सुन के उन पे फोकस करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अभी हमने मजदूरी का ज़िक्र किया है, तो एक ये कहा जाता है कि जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं, हुँ। ठीक है ना? अगर वो ज़्यादा हो जाएँ तो उसमें भी बच्चे जो है ना अबनॉर्मल पैदा होते हैं। देखिए, हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग इसमें ना बहुत प्राउड फ़ील करते हैं हुँ। कि हम लोग अपने ख़ानदान के बाहर शादी नहीं करते, अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं हाँ करते। जी। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ही गलत समझती हूँ कि आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, आपको आउट ऑफ कास्ट भी करनी हुँ। चाहिए, आउट ऑफ फैमिली भी करनी चाहिए। इस तरह से आपकी फैमिली हेल्दी होगी। हुँ। हेल्दी इसी तरह से होती है क्योंकि उनके जीन्स डिफरेंट जीन्स होते हैं, डिफरेंट ठीक होते है? हैं। और वो हेल्दी बेबी होता है, और बजाय कि आप कज़न मैरिज में रहकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। पहले तो वो दोनों कंसीव नहीं करते, हुँ। जो कपल है वो कंसीव नहीं करता, कंसीव करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, सही। फिर कंसीव कर भी लें तो बेबी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात होती है। डिलीवरी के बाद अक्सर औरतें जो है ना वो मोटापे की शिकार हो जाती हुँ। हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है, देखिए जी, अब जैसे कि आपने कहा कि बहुत ट्रेंड में है, औरतें ये कह रही हैं कि हमारा नॉर्मल से फिगर खराब हो हाँ जाएगा। जी। मैं यहाँ कहती हूँ कि सी सेक्शन से तुम लोग का फिगर खराब हो जाएगा। हुँ। नॉर्मल में तुम लोग हेल्दी रहोगी, डिलीवरी होगी, उसके बाद आप चल फिर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, एक्टिव रह सकती हैं। लेकिन सी सेक्शन में आपको इतनी कॉम्प्लिकेशंस बेयर करना पड़ती हैं। पहले तो 7-10 दिन तो आपके स्टिचेस खुलने में लगते हैं, वो तो आप बेड रिडन रहेंगे, बेड आप रेस्ट उसमें ठीक एक्टिव है, तो नहीं रहेंगे। ऐसे ही है। एक्टिव रहेंगे तो अपना वेट रिड्यूस कर सकेंगे। बिल्कुल सही जब है। आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप उन कॉम्प्लिकेशंस में, उन पेन में रहेंगे, तो आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, वेट कैसे कम होगा? दूसरी बात ये है कि मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हुँ। सर्जरी के बाद बहुत सारी मेडिसिन्स खाना पड़ती हैं, जो कि उनका वेट गेन करवाती हैं। जिससे मैदा खराब हो हाँ, जाता है और और फिर वो सर्वाइकल। एक्टिव नहीं रहती, इसलिए कहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी को अप्रोच करें। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप एक्टिव रहें। फर्स्ट 3 मंथ्स, एक तो 4th ट्राइमेस्टर होता है ये भी हुँ। फीमेल का, और इसमें भी फीमेल को अपने साथ, बेबी के साथ, खुद की हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। ये टाइम उसका मैक्सिमम होता है कि वेट रिड्यूस इस टाइम में वो कर सकती कर हैं। सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं कैल्शियम के हम दोबारा से बात करेंगे। पहले ये बताएँ कि जैसे मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि जिनके डे 1 से इन्होंने डॉक्टर से रिव्यू कर लिया और डॉक्टर ने उनको वो पूरा शेड्यूल बना के दे दिया, जी आपने ये खाना और ये करना है आपने, ठीक है। वो तो डॉक्टर के सर पे चले गए हैं, उन्होंने तो वो ऑपरेट ही करवाना है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा, जैसे मैंने कहा है कि मुखालफत कर लेता है कि भई मैं ना कैल्शियम लूँगा, ना मैंने कोई मेडिसिन लेना, ना फूड सप्लीमेंट लेना, मैंने नॉर्मल ही करवाना है। तो उनका कोई हल बताएँ कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो उनको इनकार कर देंगे, हम आप ऑपरेट नहीं करेंगे, आपने हमारी बात ही नहीं मानी है। आपने उस तरह से वो सप्लीमेंट नहीं लिए हैं। नहीं, आप उनको ऐसा करना चाहिए, आप खुराक को अच्छा रखें। डेफिनिटली टेस्ट। खुराक मैंने अच्छी कर ली अपनी, हुँ, मैं मेरी टोटली हर चीज़ ओके है। मुझे पता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा। अब डिलीवरी करवाना तो मैंने क्लिनिक जाना है या हॉस्पिटल जाना है मैंने,
तो वहाँ पे तो वो करेंगे नहीं, वो करेंगे आपने हमारी बात ही नहीं मानी है। हाँ, फिर ये तो एक ट्रेंड चल रहा है ना, बिज़नेस चल रहा है, आप डॉक्टर चेंज नहीं, उसका करके हल जाइए। होता है। उसका हल मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली आप थोड़ी कोई उनको ऐसा बता डॉक्टर ढूँढे जो नॉर्मल डिलीवरी करवाता हो। डेफ़िनेटली यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए मैसेज है कि वो अपने प्रोफ़ेशन में ईमानदारी दिखाएँ। हाँ, ठीक है, ये डॉक्टर्स के लिए मैसेज है। अब सामने वाला अगर ईमानदार ही नहीं है अपने प्रोफ़ेशन को लेकर, तो जो ख़वातीन जा रही हैं वो बेचारी क्या करें? तो ये ट्रेंड है, यहाँ पर डॉक्टर्स को चाहिए, गायनोकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अच्छी जो है उनको सलाह दें, अच्छे तरीके से जो है लेकर चलें। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, ये अब थोड़ा-सा मतलब सोशल मीडिया के हवाले से बात है और हमारी जो नौजवान नस्ल वो भी ज़रा इस तरफ ही जा रही है। अक्सर हम देखते हैं कि जब लड़के-लड़का रिलेशन में आ जाते हैं, हुँ, शादी से पहले, हुँ। तो वो बाद में आपको पता है कि वो अबॉर्शन वगैरह करवा देते हैं ना, उसका कोई नुकसानात होते हैं? होते हैं डेफ़िनेटली, ये नुकसान भी मैं कहूँगी कि फ़ीमेल्स को सोचना चाहिए थोड़ा-सा, क्योंकि उनकी ही बॉडी में सब चीज़ें आनी हैं, उन्हीं की हुँ, बॉडी में चेंजेज़ आने हैं, उन्हीं के लिए नुकसानदेह चीज़ है। एचबी बहुत कम हो जाता है, एचबी हुँ, कम हो जाता है, तो एचबी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, जब उसने कंसीव करना है, पहले हुँ, जो अबॉर्शन वगैरह करवा लिया, उससे तो बॉडी का खून खत्म हो गया ऐसे ऑलमोस्ट। ही है। फिर जब कंसीव करना है, तब में उनको कॉम्प्लिकेशन का सामना एक करना दफ़ा पड़ता है। अबॉर्शन करवाने के बाद मसला बन सकता है दोबारा बच्चा पैदा करने में? डेफ़िनेटली हो सकता है, और इसमें स्टे भी करवाया जाता है। कहा जाता है ख़वातीन से कि 6 मंथ तक आपने दोबारा कंसीव नहीं करना। आपकी बॉडी के लिए ये नेसेसरी है कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग को ठीक होने में वक़्त लगेगा, आपकी बॉडी को ठीक होने में वक़्त लगेगा। तो इतना आपने स्टे करना है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे मैंने अभी पहले ज़िक्र किया था हमने कैल्शियम का, हुँ, जो कैल्शियम हम पी रहे हैं, हुँ। क्या वो कैल्शियम है? नहीं, देखिए वो कैल्शियम तो नहीं है डेफ़िनेटली, वो अब हम कह सकते हैं कि एक वो चूना टाइप में एक चीज़ है जो आप पी रहे हैं। इससे आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको स्टोन्स बन जाते हैं, किडनी स्टोन्स आ जाते हैं। फिर आपको अक्सर लोगों की देखी होंगी कि एक्स्ट्रा हड्डियाँ बन जाती हैं, बोनी स्पॉट्स बन हाँ जाती हैं, जी, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ऐसे ही है। वो बन जाता है। दूसरा, आपके मसल्स के लिए नहीं है ठीक, मसल्स आपके जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए वो ख़त्म होने लग जाती है, वो स्टिफनेस की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम चलती है वो मसल्स की स्टिफनेस की वज़ह से प्रॉब्लम्स हुँ, चलती हैं, पट्टों के अकड़ाव की वज़ह से मसले चल रहे होते हैं। तो मेन यही होता है कि वो नॉर्मल खुराकों से ही नहीं खा रहे होते, खुराकों से नहीं वो ले रहे होते, वो सप्लीमेंट से ले रहे होते हैं। अच्छा, कैल्शियम का हड्डियों के साथ कोई ताल्लुक होता है? देखिए होता है डेफ़िनेटली, विटामिन डी, कैल्शियम इसका आपके मसल्स के साथ जो मेन है आपके मसल्स के साथ होता है। हुँ, मसल्स की जो काम करवाना है वो कैल्शियम ने करवाना होता है। तो वो जब क्योंकि रिलेट करते हैं ना, हुँ, पट्टे हड्डियाँ एक-दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं, तो वहाँ ठीक है। पर हम इसका कनेक्शन करते हैं। मैंने अक्सर डॉक्टर को ये कहते हुए सुना कि हड्डियों का कैल्शियम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फास्फोरस का ताल्लुक होता है। मैंने आपको बताया कि इसका कैल्शियम का पट्ठों के साथ है, ठीक तो है। पट्ठों का काम, जोड़ों का काम मिलके ही चलता है ना बॉडी के लिए, तो लेकिन वो दोनों चीज़ें मिल हाँ, हाँ, ठीक हो एक-दूसरे गया। से लिंक करती हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चलूँ, डॉक्टर शीज़ा की आपने पहले भी वीडियो हमारे चैनल पे देखी होंगी। ये फिज़ियोथेरेपिस्ट है और इनका क्लिनिक है पंजाब सोसाइटी में। तो अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इनका नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है आपके सामने, इनका एड्रेस भी आपके सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा ज़रा दोबारा से बता दें कि कौन-कौन से पेशेंट आपसे रब्ता कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों को आप डील करती हैं?